ये एप्लीकेशन का डेमो है। इसका मैं एक बार पूरा बता देता हूँ कि कैसे काम करती है। ये जब आप इंस्टॉल करोगे, ओपन करने के बाद ये आपसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा। आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालना है इसके अंदर। ठीक है, जैसे मान लो ये मैंने डाल दिया, ये गलत है। इसमें वही वाला यूज़र नेम पासवर्ड डलेगा। अगर आपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ले रखा है तो वही वाला पासवर्ड डलेगा जो आपका सॉफ्टवेयर का है। ठीक है, अब जैसे ये ओपन करते ही यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहे हैं गेम का, रिपोर्ट का, लेजर का, मास्टर का, सेटिंग का। ठीक है, तो गेम में जाओगे, आप सारी गेम यहाँ पे देख पा रहे हो। नई गेम बनानी है तो यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हो। इसके अंदर जो आ रहा है आप जो भी सिलेक्ट करोगे वो बन जाएगी। डेट ऊपर आ रही है, आप ये ऑटोमेटिकली देखो आज की डेट में बन गई। अब इसमें काम करना है, इस पर क्लिक करोगे ये खुल जाएगी। इसमें जो काम करना है आप कर सकते हो। इधर से आप पूरी वो जंतरी भी चढ़ा सकते हो। खुला काम चढ़ाना है आप यहाँ से चढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो देखो ये मैंने यहाँ से चढ़ाया है, चढ़ गया। अगर आपको मान लो कुछ और चढ़ाना है, हर्फ चढ़ाने हैं, तो आप यहाँ से टिक करके भी चढ़ा सकते हो जिस भी। तो मान लो मैंने 500 इंटू लिखा, ये चढ़ गया। व्हाट्सएप का ऑप्शन भी है, यहाँ से व्हाट्सएप दबाऊंगा, यहाँ पे अपना मैसेज पेस्ट करोगे। पेस्ट करने के बाद आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे। जैसे मान लो आपने कोई मैसेज यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है, व्हाट्सएप से, और उसके बाद आपने ऐसे करके डाल दिया तो ये देखो सारा चढ़ा देगा ऑटोमेटिकली। अब आप इसको सेव करो, ये इस बटन पे क्लिक करके, ग्रीन बटन के, जो भी पार्टी का नाम डालोगे उस पार्टी पे ये सेव हो जाएगा। जैसे मान लो देखो मैंने राम सेलेक्ट किया, इसका रेट वेट सब दिखा रहा है। अब मैंने सेव का बटन किया तो ये सेव हो गया। ठीक है, अब जैसे अगर मुझे देखना है कि कितना काम सेव करा मैंने, तो यहाँ पे आप ये व्हाट्सएप के साथ जो बटन है इस पर क्लिक करोगे तो ये दिखा देगा कि कितनी पार्टियों का काम आया, टोटल कितना काम आया, यहाँ सारी शीटें आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं जैसे वापस जाता हूँ, बैक जाता हूँ, कटिंग करनी है, बाहर भी दिखा रहा है देखो गली के आगे 2900 रुपये, और एक शीट मैंने सेव कर दी जितना काम मैंने चढ़ाया। अब इसकी मान लो मुझे कटिंग करनी है तो ये 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ कटिंग का ऑप्शन आएगा। कटिंग के ऑप्शन में जाते ही ये अपना खोल देगा कि क्या क्या वो आ रही है। ठीक है, अभी इसमें कुछ एरर आ रहा है, एक बार दोबारा जाता हूँ। ये देखो, हाँ ये खुल गया। तो देखो यहाँ पे भी ये दिखा रहा है नीचे जंतरी शीट कौन कौन सी शीट है, एवरेज क्या बनती है आपकी, मिनिमम जोड़ी किस पे है, मैक्सिमम किस पे है, कितने घर एक्टिव हैं, एक्टिव मतलब कितने घर भरे हुए हैं, कितने घर खाली है, एवरेज क्या बन रही है। तो जो भी आपको सॉफ्टवेयर में दिखता है वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, आप इसको खाली भी चला सकते हो अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं चलाना तो। इसमें देखो यहाँ पूरी जंतरी आ रही है। आपको अपनी गेम एंटर करनी है, अब यहाँ पे एंटर पे क्लिक करके अब जो भी नंबर और अमाउंट डालोगे डल जाएगा। अगर आपको कटिंग करनी है तो यहाँ से आप लेस का, ये आता है बाय डिफ़ॉल्ट एंटर गेम आता है, अगर आप क्लिक करोगे तो ही एंटर होगा, नहीं तो आप यहाँ से लेस कर सकते हो। जैसे मान लो 500 है, जितने की भी लेस करनी है, 200 इंटू लेस करनी है, 100 इंटू लेस करनी है। देखो अब जैसे मैंने 100 टाइप किया, 100 टाइप करते ही देखो ऊपर से सारी जंतरी हट गई, सिर्फ 100 से ऊपर वाली आ गई कल में। अब यहाँ 100 टाइप करते ही उसके बाद यहाँ पे आप इसको, ये सेव का बटन है, अगर आपको इसकी आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो या फिर ये व्हाट्सएप का बटन दबाओगे। व्हाट्सएप का बटन दबाते ही आपसे पूछेगा किसको शेयर करनी है, तो पूरी की पूरी जो जंतरी है वो कॉपी होकर उसके पास चली जाएगी फ़ोटो के साथ। उसके बाद अगर आप इसको सेव करना चाहते हो कंपनी के नाम पे, तो यहाँ सेव का बटन है ये वाला ग्रीन वाला, इस पर दबाओगे तो ये सीधा आपसे कंपनी का नाम पूछेगा। आप कंपनी का नाम यहाँ पे टाइप करो, जो भी है कंपनी का नाम आपने सेव कर रखा है, और उसके बाद सेव करो तो सेव हो जाएगा। ये कंपनी का नाम आप यहाँ जाके सेव करते हो। देखो मास्टर में मैं गया, मास्टर में जाने के बाद यहाँ सारे मास्टर है, पार्टी जितने भी कस्टमर है सारी कस्टमर यहाँ बन जाएंगे। एजेंट कंपनी है जो यहाँ बन जाएंगी, जो भी कंपनी बनानी होगी यहाँ पे कंपनी बन जाएगी प्लस के निशान पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे गेम मास्टर है, कोई नई गेम आपको बनानी है, जैसे इसके अंदर 5-6 गेमें बनी हुई हैं, आपको और भी एक आधी ऐड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं वापस आता हूँ, आपने कटिंग कर दी। अब इसका मान लो आपने रिज़ल्ट भरना है तो डिक्लेयर के बटन पे क्लिक करोगे, जो भी रिज़ल्ट है आपने रिज़ल्ट डाला, डिक्लेयर कर दिया, तो ये डिक्लेयर होने के बाद ऐसे दिखेगी, ये पिंक हो जाएगा पीछे कलर उसका। और यहाँ पे अब देखो एडिट का बटन चला गया, जब तक आप इसको अनडिक्लेयर नहीं करोगे तब तक ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसका रिज़ल्ट देखना है आपको क्या रहा, आप इसमें आओगे रिपोर्ट में, रिपोर्ट में भी सारी रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर, शिफ्ट वाइज रिपोर्ट है, ऑल शिफ्ट रिपोर्ट है, मंथली वापसी है, एजेंट की है। अब जैसे मान लो शिफ्ट वाइज रिपोर्ट में जाओ तो इसमें दिखा रहा है आपको कि 19 और 17 नवंबर की दो है। यहाँ पे फ़िल्टर है, अगर मान लो मुझे सिर्फ आज की देखनी है तो मैं टुडे पे फ़िल्टर करूँगा तो आज की आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको येस्टरडे पे करूँगा तो सिर्फ कल की आ जाएगी, इस तरह से। अभी इसमें दो ही हैं तो इसलिए वो दो ही दिखा रहा है, अगर ज़्यादा होती तो सिर्फ उसी दिन की दिखाता है जो आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे ये दिखा रहा है 19 तारीख की, मुझे इसका देखना है कि इसका क्या रिज़ल्ट रहा, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, व्यू रिपोर्ट करूँगा, तो यहाँ पे पूरा दिखा देगा कि किस पार्टी में मुझे कितना रुपया बचा और
कितना लॉस हुआ। अब यहाँ पे एक ही पार्टी थी तो एक ही पार्टी का दिखा रहा है कि 2600 रुपये डेबिट हुए हैं, ठीक है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो पूरी समरी दिखा देगा कि गेम कितनी आई थी, 2900 की गेम आई थी, कमीशन मतलब जोड़ी कितनी लगी, हरूफ कितना लगा, कमीशन उसकी कितनी बनी है, सारी उसकी हटा करके फाइनली आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ यहाँ पे दिखा रहा है। 2610 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। अब आप इस पर जैसे व्हाट्सएप के बटन पर क्लिक करोगे तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट जो है ना वो बन जाएगा, जिसको भेजना हो व्हाट्सएप से भेज भी सकते हो। अब जैसे मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे नीचे सारी यही सारी पार्टियों को दिखाता है। अभी क्योंकि एक ही पार्टी का सेव था तो इसलिए एक ही पार्टी का दिखा रहा है। ऐसे ही इसमें ना आप ऑल शिफ्ट रिपोर्ट में भी जा सकते हो। इसमें इस रिपोर्ट में क्या होता है कि आप डेट सेलेक्ट करो, मान लो आपने 19 तारीख सेलेक्ट करी या 18 सेलेक्ट करी, या पार्टी का नाम सेलेक्ट करो, जैसे मैंने राम सेलेक्ट किया, सर्च करा, तो ये उस दिन की जिस दिन आपने सिलेक्ट किया है उस दिन की सारी गेमों का रिज़ल्ट दिखा देगा कि कितना काम बोला था, कितनी जोड़ी लगी, और नीचे उसकी डे समरी दिखा देगा कि पूरा कितना उसका हिसाब किताब बना, ठीक है। इस वाली रिपोर्ट में और दूसरी रिपोर्ट में ये फ़र्क है कि इस वाली रिपोर्ट में आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कौन कौन सी गेम का कर रहे हो, और इस वाली रिपोर्ट में आपको कोई सिलेक्ट नहीं करना। और इस वाली रिपोर्ट में एक और चीज़ का फ़ायदा है कि जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे राम सेलेक्ट करके सर्च करता हूँ तो ये उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी बताता है कि कल तक उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, उसके बाद कितनी गेमों का क्या हिसाब बना। जैसे उसमें दिखा रहा है ओपनिंग उसका OB ये लिखा हुआ ऊपर, ये 0 आ रहा है। उसके बाद इसका 2610 रुपये का आपका फ़ाइनल हुआ, और पेमेंट कुछ आई नहीं, तो 2610, क्योंकि उसका पेमेंट भी कुछ नहीं आई और ओपनिंग भी 0 था, इसलिए 2610 दिखा रहा है। पर जैसे अगर आप कल इसको चेक करोगे तो 2610 उसका ओपनिंग आएगा कि भाई कल तक उसका इतना था, और उसके बाद जो भी उसका आज का काम था उसके हिसाब से जो उसका बैलेंस बना वो, और ओपनिंग को जमा करके आपको दिखाएगा कि क्लोजिंग कितना है। और इसके अंदर आप पेमेंट भी डाल सकते हो। अगर आप इसमें पूरा लेजर मेंटेन करना चाहते हो तो वो भी हो जाता है। जैसे इसके अंदर अब लेजर का ऑप्शन में जाओ आप, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि किससे कितने लेने हैं, आराम से 2610 रुपये लेने हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसके बाद मैं इसकी एंट्री डाल सकता हूँ। जैसे अगर मेरे को मान लो आज इसने पेमेंट करा दी, अब इसमें दूसरा भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि किसको पेमेंट कराई है। आप कैश का भी बना सकते हो खाता, ठीक है, एक डमी खाता बना लो, ABC बना लो, कुछ भी बना लो। जैसे मान लो मैंने ABC अकाउंट बनाया, अब इससे मेरी 1000 रुपये पेमेंट आ गई, तो मैंने यहाँ पे 1000 रुपये लिखे सेव कर दिया, ठीक है। तो अभी ये देखो एंट्री दिखा रहा है कि 1000 रुपये की मेरे को मिल गई उसकी पेमेंट। अब जब मैं वापस जाऊंगा देखो ये लेजर में 1610 रुपये दिखा रहा है कि अब उसके 1610 रुपये रह गए। तो इसमें आप पूरा लेजर भी मेंटेन कर सकते हो। इसमें और भी छोटे मोटे इधर उधर ऑप्शन है, मैंने सारे नहीं बताए, पर आप वो जब चलाओगे